मुख्य मुद्दा क्या है, आज जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें बहस का मुख्य मुद्दा क्या है। अब तक देखिए मणिपुर हिंसा, और उसमें 9 वक्ता अभी तक बोल चुके हैं। 130 मिनट तक इंडिया के लोगों ने बोला है, यानी विपक्षी दलों के अलायंस ने, और एनडीए के 6 वक्ता बोल चुके हैं और 147 मिनट तक उन्होंने बात की है। अब तक 6 घंटे 25 मिनट की बहस इस पर हुई है, लेकिन मणिपुर इसमें कितनी बार आया है, खासकर सत्ता पक्ष से जो जवाब पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उन्होंने कितनी बार मणिपुर का जिक्र किया है, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। किरण रिजिजू का जिक्र हुआ था। किरण रिजिजू ने अभी तक जो अपने 66-67 मिनट की स्पीच में केवल और केवल एक बार मणिपुर हिंसा का जिक्र किया है। आइए आपको बताते हैं, जरा देख लीजिए आप कि मणिपुर को लेकर कितनी ज्यादा यहां पर बातें हुई हैं। आप अगर मैं सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के तमाम वक्ताओं का आपके सामने वो अर्थमेटिक प्रेजेंटेशन रखूं जो हमने निकाला अभी तक की बहस का, कोट अनकोट अभी तक की बहस का, तो समझिए निशिकांत दुबे सबसे पहले गौरव गोगोई आए, फिर निशिकांत दुबे जवाब देने आए। कुल स्पीच उनकी 28 मिनट 15 सेकंड की थी। मणिपुर हिंसा का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया। मणिपुर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, अपने मामा का रेफरेंस दिया उन्होंने और दूसरी चीजें कही, लेकिन मणिपुर हिंसा का जिक्र एक बार नहीं किया। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ उसका जिक्र भी एक बार भी निशिकांत दुबे ने नहीं किया। और अविश्वास मत पर साफ विपक्ष कह रहा है कि हम मणिपुर के इंसाफ के लिए ये लेकर आए हैं। फिर सुनीता दुग्गल बीजेपी की दूसरी सांसद ये भी आई, इनकी कुल स्पीच 22 मिनट 41 सेकंड की थी। मणिपुर हिंसा का जिक्र इन्होंने एक बार नहीं किया। इन्होंने तो मणिपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मणिपुर रेप का जिक्र भी इन्होंने भी नहीं किया। अविश्वास मत पर बहस के दौरान नारायण राणे आए बीजेपी की तरफ से, 4 मिनट 36 सेकंड बोले हैं ये, उसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिसको मणिपुर के इंसाफ के लिए लाया गया है। मणिपुर हिंसा का जिक्र एक बार भी नारायण राणे ने नहीं किया। मणिपुर शब्द का प्रयोग नारायण राणे ने एक बार भी नहीं किया। मणिपुर रेप का जिक्र भी एक बार भी नहीं किया। अब श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, शिंदे गुट के सांसद, 22 मिनट 23 सेकंड की इनकी स्पीच रही। मणिपुर हिंसा का जिक्र इन्होंने एक बार किया। मणिपुर शब्द का प्रयोग इन्होंने 3 बार किया। मणिपुर रेप का जिक्र इन्होंने भी एक बार भी नहीं किया, जिसको लेकर इतना हंगामा मचा, जिसको लेकर इतना ज्यादा देश दुनिया में बातें उठी। सबसे लंबा बोले किरण रिजिजू सत्ता पक्ष की तरफ से, 1 घंटा 7 मिनट यानी करीब 67 मिनट बोले हैं। मणिपुर हिंसा का जिक्र केवल एक बार किया। मणिपुर शब्द का प्रयोग इन्होंने 12 बार किया और मणिपुर रेप का जिक्र इन्होंने भी नहीं किया। 67 मिनट में किरण रिजिजू जी को मणिपुर रेप का जिक्र करने का मौका नहीं मिला। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्लीज उनको स्क्रीन पर लेकर आइए पीसीआर। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जफर इस्लाम। मेरे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका राजीव भाई। कृष्णा हेगड़े हैं, शिवसेना शिंदे गुट के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लीडर हैं, आपका भी स्वागत है कृष्णा जी। प्रभु चावला जी जाने माने पत्रकार जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से थोड़ी देर में अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। प्रभु जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे करता हूं जफर इस्लाम, सीधा सा सवाल है, मणिपुर के इंसाफ के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव आपकी सरकार के खिलाफ आया, लेकिन आपकी तरफ से नेता मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे, क्यों? देखिए, मणिपुर पे तो हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मणिपुर पे चर्चा ये नहीं करना चाहते तो जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा कि हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, तो इन्होंने रूल के बीच में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इसको डिस्टर्ब करने का काम किया। अगर वो चाहते तो चर्चा होती और चर्चा में समय की बाधा ना हो, उसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिख के एलओपीज को बोला कि नहीं, आप जितना समय लेना चाहे लीजिए, आपको पत्र लिख रहा हूं, आप पूरा समय लेके डिस्कस कीजिए। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं थी। इनकी मंशा थी कि किसी तरह से भी हाउस को डिस्टर्ब करना है, बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होने देना चाहिए, मणिपुर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने फिर जो सेल्फ गोल करके इन्होंने अविश्वास पत्र का ये किया और इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेल्फ गोल आप कह रहे हैं, ये सेल्फ गोल है, बिल्कुल सेल्फ गोल है। अभी मणिपुर पे चर्चा करेंगे, पूरी तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। उनको मालूम है कि हम पूरा इतिहास खंगाल देंगे। 1993 में देखिए, जब एथनिक वायलेंस हुआ कुकी और नागालैंड के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, तो आप कर दीजिए ना एक्सपोज। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन जफर इस्लाम आप कर दीजिए ना एक्सपोज। मणिपुर पे तो मौका है आपके सामने एक्सपोज करने का, इनको क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अभी तक जो बहस हुई उसमें तो मणिपुर में आप लोगों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, बाकी आपको सदन के पटल पर सब सुनाई देगा। अभी समय बहुत है, पूरे तौर से एक्सपोज होकर देखिए।
मैंने सही कहा कि 1993 का किस्सा क्या दिला रहे हैं, उस वक्त आज इतना ये पता नहीं कहां से इनको इतना बार बार प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री आके बोले। उस वक्त प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गृह मंत्री भी उस वक्त नहीं बोले थे, या गृह मंत्री सिर्फ उस वक्त एमओएस होम को 3.5 घंटा के लिए भेजा गया था वहां पर, और 3.5 घंटे में 2 घंटा राजेश पायलट एयरपोर्ट पर रहते, 1.5 घंटा जो है उन्होंने वहां के गवर्नर के साथ खाना पीना खाया था। तो उनकी चिंता तो थी नहीं मणिपुर, आज भी चिंता नहीं है, इससे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपको आईना दिख जाता है आपके इतिहास से कि आपका असली रवैया क्या है। और फिर सदन में जब चर्चा हुई तो सिर्फ एमओएस राजेश पायलट ने एमओएस होम मात्र कुछ मिनट बोला उन्होंने, और बाकी ना किसी की चर्चा हुई, ना किसी ने उस पर, ना होम मिनिस्टर ने बोला, ना गृह मंत्री, ना तो प्रधानमंत्री ने बोला। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। अब बहुत तरह से एक्सपोज हो गए, तो इसमें हमको देखिए एक्सपोज और सेल्फ गोल, 2 कीवर्ड हैं आपके, एक्सपोज और सेल्फ गोल।